नमस्कार मित्रों, यदि आप परेशान हैं आपसी झगड़ों से, आपको ऐसा पता ही नहीं लग रहा है कि भाई हमारी आपस की जो लड़ाई का है वो कारण क्या है, बिना मतलब के विचार तूल पकड़ लेते हैं, अथवा समाज में ऐसी स्थिति आ चुकी है कि आप जो वचन देते हैं, बात करते हैं, उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या इस प्रकार की कुछ और भी समस्याएं जैसे पैसे से संबंधित या मंथन से संबंधित आपको ऐसा लगता है कि चिंता में दिमाग दौड़ता रहता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के जोन की, जिसे महावास्तु में हम कहते हैं ESE का जोन। मित्रों, यह जो जोन है वह पूर्व दिशा और दक्षिण पूर्व, आग्नेय कोण जो है और पूर्व दिशा उसके बीच का जो भूभाग है, इसे कहा जाता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का जोन। पूर्व दक्षिण पूर्व यह जो क्षेत्र है, यह चिंतन, विश्लेषण और प्रतिबद्धता का क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की जो ऊर्जा है यह आपके विचार को प्रभावित करती है और आपको चीजों की गहरी समझ प्रदान करती है। अगर यह क्षेत्र कट है, यानी कि आपके घर के अंदर यह भूभाग बहुत कम है, तो मित्रों आपका जो विचार है ना वह हो ही नहीं पाएगा। बिना विचारे उस घर के अंदर काम होते रहेंगे, और शास्त्र कहता है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, सो पाछे पछताए मित्रों जग में होत हंसाए। लोग फिर हंसते हैं बिना विचारे जब आप काम करते हो। क्यों? क्योंकि वह काम जो है फलहीन हो जाता है। इसलिए इस क्षेत्र का कम होना भी आपके लिए नुकसानकारक है। और यदि मैं कहूं यह क्षेत्र बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है तो केवल विचार ही होते रहेंगे, विचार ही करते रहोगे कि भी हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे जरूरी बात है कि आपके घर का यह जो क्षेत्र है ना वह पूरा संतुलित होना चाहिए। यदि यह भूभाग आपके घर में बिल्कुल बैलेंस स्टेट में है तो आपका जो मनस है ना वह भी बैलेंस रहेगा। आप विचार को कितना करना है ये आपको अच्छे से पता होगा। सही से विचार कर पाओगे, सही से मंथन कर पाओगे तो वह डिसीजन देगा आपको ऐसा जो आपके लिए फ्रूटफुल है। यानी कि डिसीजन जो है वही आपको सफलता और लक्ष्मी देने वाला है। हमारे शास्त्रों में बात आई है मंथन को लेकर के कि जब देवों ने असुरों ने मिलकर के मंथन किया तब जाके हमें 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, माता लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। लेकिन मित्रों यदि मंथन की बात करें तो लक्ष्मी के साथ साथ वहां पर जहर भी पैदा हुआ। और आज के प्रैक्टिकल संदर्भ में यदि आप देखो, जब देवों और असुरों द्वारा मंथन किया जाता है, यानी आपके अच्छे विचारों के द्वारा और बुरे विचारों के द्वारा कि मुझे ये करना चाहिए, मैं कर सकता हूं, एक विचार आता है अरे तू कैसे कर देगा, तो इन दोनों की जो फाइट होती है उस मंथन से, तो यदि आपने सरल तरीके से किया, सही नेतृत्व में किया तो आप अमृत तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर नहीं किया, बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो गया तो वह जहर बन जाता है। इसका प्रैक्टिकल यदि आपने करना हो तो वह है जब दही हम मंथन करते हैं उसमें से मक्खन निकलता है। लेकिन जो लोग आयुर्वेद जानते हैं उन्हें पता है यदि इस मक्खन को भी ज्यादा मंथन कर दिया जाए कई बार तो वह जहर बन जाता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस जोन को अपने घर में हर हाल में बैलेंस रखना। यदि यहाँ का इम्बैलेंस हुआ तो आप सोचते विचारते रहोगे कि पता नहीं गड़बड़ क्या है, पता नहीं गड़बड़ क्या है, लेकिन यदि इसको सही कर लिया तो आप सही डिसीजन पे पहुंचोगे। जीवन के हर क्षेत्र के अंदर हर पल हम एक मंथन में रहते हैं, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, क्या बोलना है, कहाँ आपने किसके पैरों को छूना है और किससे आपने नजरें मिलाना है, ये सब बातें आपके मंथन के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए यह जोन जो है, यह एक्टिविटी जो है आपके दिमाग की सबसे महत्वपूर्ण है, तो यह जोन भी आपके वास्तु के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। अब यदि पैसे की बात करूं, बता चुका हूं कि एक डिसीजन आपको पैसे देगा, लेकिन यदि बात करूं रिश्ते की, तो रिश्ते के संदर्भ में भी हमें यह बात देखनी होगी कि किन चीजों को तो हमें भूलना है और किन चीजों को हमें छोड़ना है। और अच्छे रिश्ते या सच्चा रिश्ता तभी लंबा चल पाता है जब आप दर्दनाक हिस्से जो है ना उस रिश्ते से संबंधित ऐसी बातें जो पेनफुल है उन्हें आप छोड़ दें और लेट गो कर दें, तो वह रिश्ता लंबा चलता है। सच्ची गहराई उन रिश्तों में आती है जब आप उसकी अच्छाई को याद रखते हैं और कुछ जो बुरे हिस्से हैं दर्द वाले उन्हें आप फॉरगेट कर देते हैं। इसलिए इस जोन की संतुलितता पर आप पूरा फोकस रहिए। अब बात करते हैं कि क्या वो ऐसे असंतुलन हैं जो आपके इस जोन को खराब कर देते हैं। सबसे पहला असंतुलन, जैसा मैंने आपको पहले बताया, यह जोन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा घटा हुआ भी नहीं होना चाहिए। पहली बात ये आपने ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे आपने कोई धातु की ज्यादा बहुत सारी चीजें नहीं रखनी है। जैसे आप बात करो लोहे की कोई चीज बनी हुई है, धातुओं से संबंधित कोई भी चीज है वो आपको यहाँ पे स्टोर नहीं करना चाहिए। सफेद रंग भी यहाँ पर करने से बचना चाहिए क्योंकि यह इसका विरोधी तत्व जो है उसका कलर है। वैसे जैसा मैं हमेशा बताता हूं, एक घर के अंदर ये कोई कॉमन कलर है, आपने जो यदि कोई ऐसा कलर कर रखा है जो पूरे घर में है, फिर ज्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन स्पेसिफाई इसी जोन के अंदर केवल सफेद हो, बाकी सब जगह अलग अलग हो, तो वह आपके लिए पीड़ादायी है।
यह इसका मुख्य इम्बैलेंस है। इसके अलावा यदि बात करो, यदि यहाँ पर आपने अपने घर का मुख्य प्रवेश द्वार बना दिया, महावास्तु की फिलोसफी के हिसाब से यहाँ पर दो मुख्य प्रवेश द्वार आते हैं, E6 का आता है, E7 का आता है। E6 का जो प्रवेश द्वार है वहां पर यदि आप आना जाना करते हैं, रोजाना आपके घर में लोग आते हैं, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप जो वचन दे देते हैं, आप अपनी बात जो कर देते हैं उस पर कायम नहीं रह पाते हैं। यह आपको सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाला है। और यदि आपका E7 का डोर आ गया तो फिर आप लोगों के अंदर यानी परिवार के अंदर आप एक चीज देखोगे कि निर्मम व्यवहार की एक प्रवृत्ति सी बनती जा रही है। मतलब कुल मिला के प्रवेश द्वार यहाँ पे होना गलत है। यदि हो तो करें क्या, E6 की एंट्री पे आप पीले कलर की पट्टी कर दो, E7 क्योंकि आगे फिर अग्निकोण आ रहा है तो वहां रेड कलर की पट्टी कर दो। इतना करने मात्र से आपको काफी अच्छे मात्रा में फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। यदि बात करूं यहाँ पर एक्टिविटी क्या हो सकती है आदर्श, तो कपड़े धोने की एक्टिविटी यहाँ पर सबसे आदर्श है। यदि मैं बात करूं विश्वकर्मा प्रकाश की तो उसमें आया है कि अग्नि पूर्वयोर मध्य दधि मंथन मंदिरम, यहाँ पर दही बिलोने की जो जगह है वह यदि आप बना देते हो तो यह भी एक आदर्श एक्टिविटी है। लेकिन क्या नहीं बनाना चाहिए, यदि यहाँ पर आपने बेडरूम बना दिया है किसी कपल का, नए जोड़े का, तो आप देखोगे उन दोनों के अंदर बिना मतलब के विवाद है जो रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना शुरू हो गया, क्योंकि यह मंथन का जोन है, हर समय विचार करते रहेंगे, विश्लेषण करते रहेंगे, काम कुछ होगा नहीं। इसलिए वो जो फ्रस्ट्रेशन है वह गुस्से के रूप में एक दूसरे पे निकालना शुरू कर देंगे। यदि यहाँ पर 40 साल से प्लस के किसी व्यक्ति का बेडरूम है तो 100% यह देखा गया है कि वह डायबिटीज का रोगी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बेडरूम बनाने से भी बचना चाहिए। यदि यहाँ पर आपने किचन बना दिया तो भी बिना मतलब के जो मुद्दे हैं उन पर व्यर्थ में बहस में पढ़ने लग जाओगे, परिवार जो है बहस में पढ़ना शुरू कर देगा। अब यदि ये यहाँ पर आपने बना रखा है तो क्या करना चाहिए। वैसे मैं आपको राय यही दूंगा कि इसको थोड़ा सा हल्का सा इधर कर दें, तो साउथ ईस्ट का जोन आता है उसमें यदि बर्नर रखोगे तो पैसे का भी फायदा होगा, इस झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन किसी भी कंडीशन में आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो एक बड़ौदा ग्रीन का स्टोन यदि उस बर्नर के नीचे आप लगा देंगे तो आपको थोड़ी राहत मिलना शुरू हो जाएगी। होता है तो गुड, नहीं तो आप इसको अग्निकोण के अंदर सरकाएं, यह सबसे बेटर रहने वाला है। मित्रों, आपका मंथन सही हो, आपको सही से लक्ष्मी की प्राप्ति हो, आपके रिश्ते बहुत मधुर हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।